श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब निरपराध होते हुए भी लोग आपके ऊपर तरह तरह के दोषारोपण करने लगें, आपके ऊपर झूठे लांछन लगाने लगें, तो आप बिल्कुल भी मत घबराना और अपने कर्तव्य पथ से भी विचलित मत होना, बल्कि ऐसा समझना कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होने वाली है और जो लोग आपके ऊपर झूठा लांछन लगाते हैं, जो आपके अच्छे काम में बाधा डालते हैं, वे लोग आपके प्रति बुरा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें उनका काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। जो लोग आपके द्वारा किए जा रहे अच्छे काम में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग आपके प्रति बुरा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वे आपके उस रास्ते को साफ कर रहे हैं जो रास्ता ईश्वर के घर जाता है। यह सब लोग ऐसे दयालु होते हैं कि वे ऐसे रुकावट वाले काम करके आप में जो बुराई नहीं है, वो ऐसे दोषारोपण भी आपके ऊपर करके और वे सदैव आपको बुराई से दूर रखते हैं। मैं इस संबंध में आपको आज एक कहानी सुना रहा हूँ जो मैंने मेरे गुरुदेव से सुनी थी कि किसी नगर में एक संत रहा करते थे और उसी नगर में एक चोर भी रहता था। संत का काम था कि वे सदैव परोपकार करते थे, अच्छे काम करते थे, लोगों को सदुपदेश देते थे, और चोर का काम था कि चोर चोरी करता था। तो जब वह चोर चोरी करता था, उस समय कोई भी उससे चोर नहीं कहता था। यदि वह दिन में किसी को दिख भी जाए तो लोग बाग उसका आदर सत्कार करते थे, लेकिन वो करता था चोरी। मालूम सबको था, वो संत को भी पता था। एक दिन संत की और चोर की भेंट हो गई। संत महाराज ने उसे समझाया कि देखो बेटा, चोरी करना बड़ा पाप है और इससे भगवान नाराज होते हैं। तब चोर कहने लगा, ठीक है, आप कहते हैं कि भगवान नाराज होते हैं, मैं भी भगवान को नाराज नहीं करना चाहता, पर आप एक बात बताइए कि मुझे कोई और दूसरा काम आता नहीं है, परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? तब संत महाराज कहने लगे कि बेटा, एक बार मन से तुम संकल्प करके देखो कि मैं आज से चोरी नहीं करूँगा, तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ पे नहीं तो कहीं दूसरी जगह तुम्हें कोई ना कोई रोजगार भी दे देंगे। संत की बात थी, असर कर गई। उस व्यक्ति ने प्रण कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा। भगवान की लीला ऐसी हुई कि उस नगर से कुछ दूरी पर उस व्यक्ति को एक नौकरी मिल गई। अब संत का वह शिष्य प्रतिदिन अपनी नौकरी पर जाता और शाम को घर लौट आता
थोड़ा बहुत समय मिलता तो संत की सेवा वह किया करता था। वह व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर के भोजन पानी से निश्चिंत हो जब अपने कार्य क्षेत्र को जाता और उधर से जब संध्या के समय लौटता तो बीच में लोगों ने उसको ताना देना शुरू कर दिया। कोई कहता, देखिए वो चोर जा रहा है, आज कहीं चोरी करने का विचार है भैया का। उधर से जब आता तो भी लोग कहते कि देखो चोर चले आ रहे हैं, लंबा हाथ मार दिया है कहीं। ऐसे लोग बाग उसको ताने देते, जबकि उस व्यक्ति ने चोरी करना बिल्कुल बंद कर दिया था। सुनते सुनते उस व्यक्ति के मन में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ कि देखिए ये समाज कैसा है। जो व्यक्ति उल्टे काम जब करता है तो कोई उसके सामने नहीं कहता कि भैया तुम उल्टा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो। और जब व्यक्ति बुरे काम छोड़ करके संत प्रवृत्ति धारण कर लेता है तो सब कोई लोग बुरा नहीं है तो भी उसे बुरा कहना चालू कर देते हैं। क्या करूं? गुरुजी के पास में चलूं? वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी जब मैं चोर था तब मुझे कोई चोर नहीं कहता था। हे गुरुदेव, जब मैंने चोरी करना छोड़ दिया तो ये सब लोग चिल्ला चिल्ला करके मुझे चोर कहते हैं। गुरुजी हंसे, बेटा तुम एक बात का जवाब मुझे दे दो कि क्या तुम वास्तव में चोर हो? शिष्य बोला, गुरुजी मैं चोर नहीं हूं। मैं चोर था पर मैंने चोरी करना छोड़ दिया। मैं चोर बिल्कुल नहीं हूं। मैं अब अपना काम ईमानदारी से करता हूं, मेहनत करता हूं। मेहनत करने के बाद अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों को पालता हूं, लेकिन लोग मुझे फिर भी चोर कहते हैं। तब गुरुजी कहने लगे कि बेटा सुनो, तुम उन लोगों से बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छे हो जो खुद चोरी का काम करते हैं और साहूकार बने हुए घूमते हैं। तुम तो उन लोगों से बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम चोर नहीं हो। और जो तुम्हारे ऊपर लांछन लगाते हैं वे लोग अपने हृदय कमल को नहीं देखते कि उन्होंने कितने बुरे काम किए हैं। तो बेटा तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे ऊपर ईश्वरीय कृपा है कि तुमने बुरे काम करना छोड़ दिए। और उन लोगों को एक दिन ईश्वर के यहाँ सजा अवश्य मिलेगी जो करते तो खुद बुरा काम है लेकिन अपने आप को साहूकार समझते हैं। बंधुओं, ये कथा प्रसंग मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। यदि आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखना। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।